अभी तक हमने दोनों इंडिकेटर्स देखे। पहला हमने देखा 13 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पैराबोलिक सार। अब हम तीसरा इंडिकेटर देखने जा रहे हैं जो जिसको मैं नारद मुनि बोलूंगा। उसके बेस पे आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे लाइन की फॉर्म में आता है और ये 0 to 100 के बीच में होता है। अभी इस टाइम ये है हमारा 50 पे। कॉमनली ये कहा जाता है कि अगर RSI 30 के नीचे है तो हमें स्टॉक खरीद लेना चाहिए, और RSI अगर 70 के ऊपर है तो ओवर बॉटम में बेच देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शेयर का RSI 30 के नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको खरीद लेना चाहिए। तो मैं आपको उसको एक एग्जांपल देके बताता हूं। बजाज कंज्यूमर। अब अगर बजाज कंज्यूमर का हम चार्ट लगाएं और थोड़ा सा पीछे जाके देखें, इस जगह यहां पे देखिए RSI 30 था। यहां पे ये RSI क्यों नहीं यहां है इस जगह। तो आप देखेंगे इस टाइम RSI 30 से नीचे जाते हुए ये आ गया था 22, और उस टाइम इस शेयर का भाव था 274, और ये बात थी 2021 अगस्त की। और आज तक देखिए ये वापस 274 पे नहीं आया। तो अगर कहा जाता है कि RSI 30 के नीचे खरीदो, 70 को बेचो, तो उस बेसिस पे बहुत बार हम अटक जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है वो शेयर्स जिनका RSI 30 के नीचे आ चुका है, और फिर उन शेयर्स का चार्ट हमें देखना है कि मेरे सिस्टम में 13 EMA के हिसाब से कहाँ बाय आ रहा है। तो अब जैसे यहां पर है, नो डाउट यहाँ पर RSI आया आपका 32 और वहां से भागा। ये ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, हमें RSI को कैसे यूज करना हम बताते हैं। तो आपको एक वेबसाइट है चार्ट इंक। चार्ट इंक वेबसाइट पे आप अपना स्कैनर क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आप जाएंगे क्रिएट स्कैन पे, यहां पर आप लिखेंगे प्लस और लिखेंगे RSI। यहां पर RSI को आप क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे RSI को प्रोग्राम में डालेंगे RSI लेस देन नंबर और लिखोगे 30। तो जब आप यहाँ पे रन स्कैन करेंगे तो आपके पास कंपनीज आ जाएंगी जिनका RSI 30 के नीचे है। तो अभी 25 कंपनीज आ रही हैं। अब इन 25 कंपनी का आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज, आपको इनके बेसिक फंडामेंटल देख रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मनी कंट्रोल पे। तो आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे, यहां पर सर्च बॉक्स है, यहां पे आप देखोगे कि भाई मेरा लेक्सस 41 रुपए का शेयर है। तो आप यहां पे लेक्सस ग्रेंटो लिखेंगे। ग्रेनिटो, तो लेक्सस ग्रेनिटो पे जाएंगे। अब आप देखेंगे यहां पर ये सिरामिक्स मार्बल ग्रेनाइट की कंपनी है। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन और फाइनेंशियल्स है।
तो फाइनेंशियल दबाएंगे, इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे, एनुअल पे जाएंगे, तो आप देखेंगे 100 करोड़ की सेल है और 4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सॉरी 11 करोड़ का लॉस है। तो हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे कि जो कंपनी लॉस में चल रही है अभी हम उसमें हाथ न डालें। सेकंड क्राइटेरिया होगा, आप इसकी बैलेंस शीट में जाएंगे और इसके रिजर्व्स में देखेंगे 1 करोड़ के रिजर्व्स है और 62 करोड़ के लोन है, तो आप इस कंपनी को नहीं खरीदेंगे, चाहे ये कल बढ़ भी जाए। आप में फोमो नहीं आना चाहिए, आप हमेशा एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर ये कंपनी है थंगा माइल ज्वेलर्स, तो वे आ जाएंगे, सर्च के बटन में जाएंगे, यहाँ ऊपर ही होता है सर्च का बटन, और थंगा माइल ये ज्वेलर्स की कंपनी है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स में जाएंगे, इसके इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। ये मैं बेसिक बता रहा हूं आपको एकदम। 3000 करोड़ की सेल है, 79 करोड़ का प्रॉफिट है, बैलेंस शीट 375 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 153 करोड़ की लायबिलिटी है, करंट एसेट्स अच्छे हैं, तो ये एक ओके कंपनी है। ऊपर आप जाएंगे डिविडेंड्स में, तो देखेंगे कंपनी डिविडेंड दे रही है क्या? हाँ, कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है। बोनस, हाँ 2023 से 1:1 बोनस दिया है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, हम वॉच लिस्ट में प्लस का बटन दबाएंगे और थंगा लिखेंगे, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, प्लस करने पे हमारी वॉच लिस्ट में आ गया, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, तो हम इस शेयर को नहीं लेंगे अभी, क्योंकि ये स्टार्ट होता है यहाँ से 538 से। अगर आपने इसको 538 पे खरीदा होता तो बेहतर होता, 538 से 882, तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर अगली कंपनी में जाएंगे, केबीसी ग्लोबल जैसे कोई अच्छी कंपनी ले लो आप, कैंसाई नैरोलैक बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ आ गए, वॉच लिस्ट पे प्लस करा, कैंसाई नैरोलैक, फिर हम इसका चार्ट खोलेंगे, इसकी भी रैली बहुत चल चुकी है, तो देखो बीच में कभी मत कूदो, चाहे आप अपना पैसा अपने पास कैश रखो, आप ये देखो कि मुझे ये एंट्री चाहिए। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे कूदेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक सेकेंड में, साधना है, PIGL है, एपटेक है, रोटो पंप्स है, जेट एयरवेज, हम जेट एयरवेज का देखते हैं, हाँ ये देखिए जेट एयरवेज में आपको इसको अपनी स्पेशल वॉच लिस्ट में लिख लेना है कि भाई मुझे रोज इसका चार्ट चेक करना है, और जैसे ही इसकी प्राइस 13 मूवी एवरेज के ऊपर आएगा मुझे इसको खरीद लेना है। अब आप देखिए RSI ने कैसे बेवकूफ बनाया, यहां पे RSI 30 था, 42 का भाव था, आज गिर गिर 37 रुपये हो गया है। तो सिर्फ RSI के भरोसे अगर आपने खरीद लिया होता तो हम नुकसान में होते। अब आप कहेंगे सर RSI आपने हमको क्यों बताया? RSI इसलिए बताया कि अगर आप कल कहीं भी बोलेंगे हम स्टॉक मार्केट करते हैं और वो आपको बोले RSI क्या होता है और आप RSI नहीं बता पाएंगे, तो वो आप पे हंसेंगे कि तुम्हें RSI नहीं पता। तो आपको भी RSI तो पता ही हमें, और RSI का यूज भी पता है कि RSI 30 और 70 वैल्यू के हिसाब से हमें ट्रेड नहीं लेना है। RSI के हिसाब से हम स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, और फिर
हम अपने सिस्टम में देखेंगे क्या उसमें बाय आ गया क्या। अब आप कहोगे सर 37 में क्यों नहीं खरीद लें, RSI मूवी के बेस के ऊपर आते आते तो 40 हो जाएगा। तो भैया मेरे यहाँ पर ये 37 से 27 भी जा सकता है, 37 से 38 39 आएगा फिर गिरेगा। जैसे देखो यहाँ पर 45 से ऊपर गया 47 फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ सकता है फिर नीचे गिर सकता है। तो अगर आप घर के नॉर्मल सामान सब्जियों की फ्रूट्स की बार्गेनिंग करते हैं वेंडर से, तो स्टॉक की बार्गेनिंग क्यों नहीं करो। जिस दाम पे मिल रहा है आप उसी दाम पे ले रहे हो, ये गलत है। तो मैंने आपको बताया RSI, ये चार्टिंग में एक RSI का आपने बनाया, RSI 14 लेस देन नंबर 30, और आपके पास कोई एक अच्छा स्टॉक नहीं आ रहा। ये कृष्णा डायग्नोस्टिक है, देखते कृष्णा डायग्नोस्टिक में क्या हो रहा है। अब कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये देखिए आप, कृष्णा डायग्नोस्टिक का RSI आ गया 19,452। ये हमें नहीं लेना अभी, अगर इसको लेना था तो इसको यहां लेना था 410 रुपए के करीब, 400 रुपए के करीब। 400 से ऊपर जाकर के 562 आया था, हम 562 में बेचते। और देखो हमारा सिस्टम क्या, पहले ही है ना जो बड़ा फॉल आता है, ये गैप डाउन हुआ है, हमारा सिस्टम पहले ही हमें निकलवा देता है बिग फॉल से पहले। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक भी लेना। तो ये यहां पर है ना एक और चीज है, कैश। आप इस कैश में सारी कंपनी आती हैं, इसको आप फ्यूचर्स कर दो तो ब्लू चिप कंपनीज आएंगी। अब आप देख लो RSI 30 से कम एक भी कंपनी में बाइंग नहीं, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। ये फिर भी आप कहते हो नहीं यार मुझे इन्वेस्ट करना है, और तो आप पहले RSI की वैल्यू बढ़ाओ और 40 लिखो। हाँ, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई जिनमें आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो विदाउट सीइंग देयर फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम डेल्टा कॉर्प देखते हैं कि डेल्टा कॉर्प के अंदर क्या हो रहा है। डेल्टा कॉर्प, अब देखो आप, डेल्टा कॉर्प में RSI आ गया था बहुत नीचे, यहां पर। अब कोई जरूरी नहीं कि यहां से बढ़े या घटे, तो अभी हम डेल्टा कॉर्प में कोई बड़ा गेम चल रहा है तो हम अवॉइड कर देंगे कि नहीं यार मुझे नहीं खरीदना, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन है। यूपीएल में देखते हैं क्या होता है। अब यूपीएल को आप और जेट एयरवेज को आप एक स्पेशल लिस्ट में लिख देंगे, क्योंकि ये RSI के हिसाब से हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया, और इसका जो प्राइस है 13 EMA के पास चल रहा है, और ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आपको उठा लेना है। यहां पर ये जो प्राइस है ये RSI सॉरी EMA के पास चल रहा है, तो आप इसको उठा लेंगे कब, जब कैंडल 13 EMA ऊपर आ जाए। फिर से वही बात, आप कहोगे सर आप कह रहे हो अभी भाव चल रहा है इसका 640, इसी पे खरीद लें। अरे भैया खरीद लो, फिर 640 का 600 आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप। तो चाहे हमें 2-4 रुपए ऊपर मिले हम लेंगे, विल वेट कि ये इसके नीचे आ जाए। नेक्स्ट है हमारा अतुल लिमिटेड, तो आप आ जाएंगे वॉच लिस्ट पे जाएंगे, अतुल लिमिटेड। अब अतुल लिमिटेड को आपने सेलेक्ट किया, हाँ देखिए ये करीब आ रहा है, तो ये वॉच लिस्ट में आ गया, हमारी स्पेशल वॉच लिस्ट में अतुल लिमिटेड, जेट एयरवेज और यूपीआई। इन तीनों का नाम आप अपने स्पेशल डायरी में लिख लो कि इनका रोज मुझे चार्ट चेक करना, और जैसे ही 13 EMA के ऊपर आएगा मैं ऐसे घुस जाऊंगा। फिर है बंधन बैंक।
वही प्रोसेस है। बंधन बैंक का खोला आपने, देखो ये कंटिन्यूअसली फॉल हुए जा रहा है। बंधन बैंक को अपनी स्पेशल लिस्ट में लिख लो कि जैसे ही 13 EMA के ऊपर आएगा हम घुस जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा दल भारत। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप देखते तो NSE और BSE दो लिखाता है, आपको हमेशा NSE में ट्रेड करना है, BSE में ट्रेड नहीं करना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दल भारत को अपनी स्पेशल लिस्ट में लिख लो, RSI 33 के करीब है और ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हम उठा लेंगे। फिर हमारा श्री सीमेंट। ये देखिए, अब आप कहते हैं सर यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ जल्दी में, 24,276 में अगर आपने यहाँ उठा लिया होता, अब आप देखो अब नुकसान नहीं होते अभी। आप कहते हैं तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, बस RSI काटने वाला है। एक्चुअली होता क्या है, चार्ट बनने से पहले चार्ट हमारे दिमाग में बन जाता है, हम पहले ही कर लेते ये तो बढ़ेगा ये तो गिरेगा। अरे बढ़ेगा या गिरेगा वो हमारे को नहीं पता, चार्ट जो बोल रहा है वो हमारे को करना। अगर हम वो कर सकते हैं तब तो हमें स्टॉक मार्केट करना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ और करना चाहिए। आपको अपने दिमाग में चार्ट प्रोजेक्ट नहीं करना, चार्ट आपके मन और बुद्धि से नहीं बनेगा, चार्ट मार्केट में पैसे आने जाने, डिमांड और सप्लाई से बनेगा। और मार्केट में डिमांड और सप्लाई आपके मन और बुद्धि से नहीं बनेगी, गांठ बांध लो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों का पैसा डला हुआ है। आप और मैं, कोई भी कॉमन मैन 1 लाख डालेगा, 10 लाख डालेगा, 10 करोड़ डालेगा, कुछ ही नहीं 10 करोड़। तो 1 लाख वाला तो कहां मार्केट मैनिपुलेट करेगा। तो अगर देखो यहाँ पे होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपके दिमाग में अरे तो बढ़ रहा है उठा लो, और अगर आपने इस जगह कहीं ना कहीं उठा लिया और आप फंसे रहेंगे, ठक 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 गिरता रहेगा।